श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखो ये बता रहे भगवान, ये छठे अध्याय का 47वां श्लोक, ये आखिरी श्लोक है छठे अध्याय का, कि हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजते हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने। अब भगवान इसमें बता रहे, पहले ये बता दिया कि योगी बनो। योगी का पहले शुरू में बताया कि जौन है स्वर्ग को सकाम भक्ति कौन करता है, जो इसका मन संसार में रहता है सकामता में, तो वो सकाम पुरुष जिसके अंदर सकाम भक्ति होती है तो श्रीमान पुरुषों को वहाँ जन्म लेते हैं। जो आज बैरागी हो गए वो ज्ञान रूप, जिनके घर में ज्ञान यज्ञ होता है उनके वहाँ जन्म लेते हैं। और जो योगी बन जाते हैं, जो संसार में शास्त्रों में बताए हुए सकाम कर्मों का भी उल्लंघन कर जाते हैं योगी। अब योगियों में भी भगवान बता रहे मुझे योगी कौन पसंद है, तो उसी पर ये भगवान बता रहे कि तुम योगी बनो, लेकिन कैसे बनो? श्रद्धावान। ऐसा नहीं कि तुम योग भगवान से जोड़ लो तो कह दो अब तो भगवान से मेरी दोस्ती हो गई है, अब तो भगवान से मेरी प्रीति हो गई तो भगवान सब हमारा करेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं, भगवान कहते श्रद्धावान रहो, हमेशा भगवान की करुणा पर, भगवान की मेहरबानी पर, भगवान के किए पर राजी रहो, और साथ में हमेशा ये श्रद्धा रखो कि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। ऐसी श्रद्धा रहनी चाहिए। इस श्लोक में मुख्य बात ये बताई गई, कोई सा भी साधन भगवत प्राप्ति के लिए किया जाए उसमें भी उससे अपने साधन के बल का आश्रय नहीं लेना चाहिए। कहते हैं अगर योग भी तुम्हारा भगवान से जुड़ जाए तो ये ना समझ लेना कि योग तुमने जोड़ लिया, ये तो भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा है। बिना भगवान के किसी के अंदर ऐसा शक्ति नहीं आती, ऐसा विचार नहीं आता, और ऐसा भी किसी के अंदर गुण नहीं है जो भगवान को भाए। ये तो भगवान है जो है वो भोले भाव मिले हो रहे हैं। भगवान कहते हैं हमारा भक्त हमारी तरफ घूम चलता है, हमसे प्रीति करता है तो हम रीझ जाते हैं। तो इसलिए बताया कि वो ना ये समझे कि हमने जो है हमारे बल के कारण भगवान हमारे मित्र बन गए हैं, हमारे साथी बन गए, हमको शांति देने लगे। तो ऐसा नहीं, कहानी बताते नहीं है गुरु कि संसार के भी जितने भी प्रारब्ध हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, सब कैसे मिलती हैं? सब तुम्हें पुरुषार्थ से भी मिल सकती हैं और मेहनत से मिल सकती हैं, तुम्हारे कर्मों से मिल सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रीति, भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा तो भगवान की करुणा से ही प्राप्त होती है, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए समझा रहे साधक को भगवान की असीम सामर्थ्य, असीम कृपा और असीम दयालुता का ध्यान निरंतर रखना चाहिए। ये बताने मन में बता रहे भगवान कि हमेशा मन में अकड़न और अहंकार ना आए, हमारे मन में ये विचार पक्का रहे कि ये तो भगवान की हमारे ऊपर करुणा है, हम तो इस लायक नहीं थे, लेकिन भगवान ने हमारे ऊपर कैसी अपनी करुणा की। हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं थी जो हम भगवान को पा जाते, लेकिन भगवान हमारे हर तरीके से हमको ढूंढ लिए हैं। अब उनकी असीम एक कृपा है और ये उनकी दयालुता है। भगवान चाहे तो गधे से श्लोक बुलवाए, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर दे, चिड़िया मल्हार गाने लग जाए, कौआ जौने स्तुति करने लग जाए, गधा भगवान के श्लोक पढ़ने लग जाए, क्या नहीं कर सकते। लेकिन अगर मनुष्य को भगवान ने ये सब दिया है तो ये भगवान की ही बड़ी कृपा है। आज सब किसी की कहने की, किसी की सुनने की, किसी की समझने की, ये सब भगवान की ही दयालुता है। इसी के कारण हम सब लोग ये सब आनंद पा रहे हैं। अंतर्मुख में सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए। ये भगवान की कृपा है जो अंतर्मुखता में भगवान कितना भी हमारा धीरज खोने लगे, लेकिन अंदर से भगवान हमारे अंदर ज्ञान की लहर भर देते हैं कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो फिर भी हम जो है फायदे में हैं। हमारे पास गुरु का ज्ञान है, गुरु का संग है, संतों का आशीर्वाद है, उनकी प्रीति है, प्रेम है। तो इसलिए वो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये भगवान को अपनी तरफ से समझा रहे हैं। और अपने साधन के बल से जो सिद्धि वर्षों से प्राप्त होना कठिन होती है, वो भगवत कृपा का आश्रय लेने पर क्षण मात्र में ही प्राप्त हो जाती है। वे बताएं
हैं, जैसे जन्म जन्म मुनि यतन करामे और अंत राम मुख आवत नहीं। और जो सब लोगों के मुंह से हमेशा निकलता ना हरिओम 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 हरिओम, ये भगवान की ही कृपा है, जल्दी आता नहीं है। देखिए भगवान की कृपा के बिना अगर कोई चाहे तो तरह तरह की चीजें मन में आती रहेंगी, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं। लेकिन जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है उनकी रचना नहीं जाती, सोते जागते हंसते गाते रोते जैसे काकरी भगवान भगवान तुम्हारे अलावा हमारा कौन है बताओ। प्रभु हम तुम्हारी शरण में है, भगवान तुम ही मेरा उद्धार करोगे, भगवान तुम्हारे अलावा हम किसका दरवाजा खटकाए, तुम्हारे बिना हमारा कौन है। ऐसे ही पक्का निश्चय मन में रहता है, धीरे धीरे जितना होता है ये भगवान की कृपा है। तो इसलिए बता रहे भगवान कि वो भगवान क्षण मात्र में भी प्राप्त करा देते हैं। साधक को यही नहीं भूलना चाहिए कि भगवान पहले कह चुके हैं कि जो मुझको जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार ही भजता हूँ। ये भगवान अपनी तरफ से अपना ये नियम बता रहे कि जो हमको जैसे भजता है हम भी उसे, जिसको योगी को श्रद्धा हो जाती है तो भगवान उसके ऊपर अपना ये प्रचार जो है चमत्कार कर देते हैं। उसकी बुद्धि में, मन में, चित्त में, अंतःकरण में एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ रखता नहीं। एक ही विचार रहता, लेखे में यही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। जो घड़ी तुम्हारे साथ गुजर जाए यही अच्छी है, और नहीं तो जिंदगी में तो झमेले बहुत हैं। जो क्षण प्रभु की शरण में गुजर जाए वही तो अच्छा है, और नहीं तो सांसों का क्या भरोसा है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि जो ऐसे पक्का विचार कर लेता है तो कहते ये जो भगवान का भक्त मुझको जिस प्रकार भजता मैं भी भजता हूँ। अब ये भी कोई कह सकता है कि संसार वाले भी तो यही करते हैं, तो भगवान में क्या कमी है। भगवान संसार वाले भी कहते हैं जैसे तुम मुझे भजते हो वैसे मैं भी तुम्हें भजता हूँ, जितना तुम मुझे चाहते हो उतना हम भी तुम्हें चाहते हैं। संसार वाले ऐसे कहते हैं, लेकिन संसार से भगवान में बहुत अंतर है। संसार वाले हमको यहाँ पर जैसे बाजार में कोई हमसे प्रेम करे या ना करे, अदले बदला रखे या ना रखे, तो बाजार में जितना मिला बाजार उठेगी चलेंगे। ऐसे ही संसार में भी हम सब लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कोई हमसे प्रेम करे या ना करे, अदले बदला चाहे कुछ भी चाहे, ये सब छूटने वाली चीजें हैं। लेकिन परमात्मा बता रहे तुम हमारा महत्व समझो ना, तुम हमसे प्रीति करने में अपना विचार बनाओ ना। ये जन्म जन्म की तुम्हारी जो भूले हैं, जन्म जन्म की तुम्हारी जो कसौटियाँ हैं, जन्म जन्म से तुम हमसे जो तड़प है तुम्हारी, उसका महत्व समझो ना। फिर क्यों हमसे दूर जाते हो तुम? संसार वाले को जानते हो, तुम्हें समझाते हैं ये सब दुख से भरा संसार है। प्रीति जितनी तुम करते हो उतने अति का दुख पाते हो। लेकिन भगवान की प्रीति ऐसी है, ये सब पहले भी थी आज भी है, सदा यही रहने वाली। उधर तुम नहीं बढ़ते हो तो इसलिए भगवान कहते हैं हम भी क्या करें, तुम हमारे में चित्त नहीं रमाते हो, मेरा महत्व नहीं जानते हो, हमें नहीं समझते हो, इसी के कारण हम भी तुमको वो आनंद नहीं दे पाते। नहीं तो हमारे पास तो आनंद का खजाना भरे भरा है। गुरु आनंद के खजाने रोज लुटाए। गुरु ने हमको ऐसा वचन बता करके कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, तो ये बता करके गुरु ने हमारे अंदर कैसी शक्ति भर दी है, कैसा विचार, कैसी बुद्धि कर दी है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो उसको भजता है। इससे भगवान ने कहा हमने अपना नियम ये बनाया हुआ है, भाई तुम्हारे अंदर चाहना पहले पैदा हो जाए हमारे लिए, और हम तो तुम्हें पहले ही से चाह रहे हैं। हम चाहते ना तो तुम्हें मनुष्य का शरीर नहीं देते, फिर उसके बाद तुम्हें बुद्धि विचार नहीं मिलता, फिर ऐसे सुंदर घड़ियां नहीं मिलती, और ऐसे शब्दों को सुनने के लिए तुम्हें कान नहीं होते, और ऐसा समझने के लिए तुम्हारी बुद्धि नहीं होती। कितने लोग संसार में हैं जो ये भगवान की कृपा को नहीं जानते। रुपया पैसा बहुत है लेकिन शांति उनके पास नहीं है। देखने में सब कुछ है उनके पास लेकिन आनंद बिल्कुल नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर बाबा दिलगिरी क्या। वो भगवान के जो भक्त इतना फिक्रों में चढ़ जा, इतना फिक्र से खाली हो जाते हैं, फकीर सच्चे बादशाह वही होते हैं। और संसार में जितने भी संसार के राजा बादशाह दिखाई पड़ते हैं वे तो सिर्फ कहने के होते हैं। उनकी निगाह हमेशा किसी न किसी पर टिकी रहती है, और भगवान वो हमेशा उनकी दरिद्रता बनी रहती है। लेकिन भगवान का भक्त बढ़िया टांग चढ़ा के सोता है। वो कहता है हमको क्या चिंता, मेरी चिंता हरि करें मैं पाऊं विश्राम। ऐसा निश्चय उसके अंदर आता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि हमारा नियम है, इसलिए साधक भगवान की ओर 10 पग चलता है, भगवान इसकी ओर 10 पग चलते हैं, ऐसे बता रहे।
परंतु ये निश्चित है कि उनका एक पग साधक के हजारों पगों से बढ़कर होता है। ऐसा साधक 10 का पग चलता है तो भगवान भी चलते हैं, लेकिन हमारी चाल में और भगवान की चाल में बड़ा अंतर है। भगवान गए थे ना 52 रूप धर करके लेने के लिए, कहा हम 3 पग धरती खाली ले लेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। और 3 पग में क्या किया भगवान ने? सब पाताल लोक, स्वर्ग लोक और ये मृत्यु लोक सब कुछ नाप लिया। तो ऐसे ही भगवान बता रहे कि हमारे पग ऐसे नहीं होते हैं। संसार में जैसे लोग तरीक चलते हैं, थक करके रुक जाते हैं, मन में अहंकार भी आ जाता है, अरे हमने तो इनका बहुत कर दिया, हमारे अंदर बड़े बल है, शक्ति, अहंकार आ जाता है। लेकिन भगवान निरअहंकार है, भगवान को देने में ही आनंद आता है, वो करुणा का सागर है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि हमारे पग जो है हजारों पगों से बढ़कर है। ये न समझो हमारी तुम्हारी सामर्थ्य एक है, बस हमने शर्त जरूर ही रखे हुए कि तो हमारी तरफ आओ, लेकिन हमारी ये शर्त ऐसी नहीं है संसार जैसी। संसार वाले जैसे कहेंगे कि हमने इनको 1000 रुपए की चीज दी है, उस समय दी थी ना इनको हमने 1000 रुपए की चीज, तो ये हमको 2000 लौटाए। और जो देने वाला वो क्या कहता है, अरे तब दिया था 1000, हमने क्या उनसे कहा था हम 800 की दे देंगे, हम 500 की दे देंगे, हमको क्या करना, आगे थोड़ी हमको लेना है। संसार वाले ऐसे छल कपट भर देंगे, लेकिन भगवान की नीयत कैसी है कि तुम 2 पैसे दोगे वो 10 लाख देगा। ये भगवान, ये नियत निरंजन देव की है कि मैं कर्तापन से छुपा रहा हूँ। भगवान भले कोई हमारा दिखाई नहीं पड़ता देते हुए, लेकिन सबकी झोलियां भरी हैं। जिनके पास में 10 रुपए नहीं निकलते थे, 1000 रुपया उनकी पर्स में पड़े रहते बक्सों में। जिनके पास 2 साड़ियाँ नहीं रहती थी, आज 10 साड़ियाँ उनके वहाँ पड़ी रहती। पहनने का टाइम नहीं है, खाने के लिए जो दाल रोटी भी खाना दूर था, दाल चावल सब्जी रोटी सब जिसके घर में व्यंजन बनते सबके वहाँ, हर रोज त्योहार है, रोज सबके वहाँ पूड़ियाँ सुबह बनती हैं। तो ये सब क्या है, ये भगवान की असीम कृपा है सबके ऊपर। देने वाला परमात्मा देते चला जाता। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उसको याद भी करें, उसका शुक्राना भी करें? और ये शुक्राना करने से हमारे अंदर भी शक्ति आती, घर का वातावरण शुद्ध होता, बाहर भीतर जितने लोगों से हम मिलते हैं उनके अंदर भी श्रद्धा और प्रेम पैदा होता है। तो इसलिए भगवान बता रहे कि भगवान कहते हैं जिस श्रद्धा युक्त योगी ने अपना मन निरंतर मुझ में लगा रखा है, वो मुझे पाने के लिए मुझ में मन लगाकर चाहे कोई भी साधन करता हो, मेरी दृष्टि में उससे बढ़कर और कोई साधक नहीं है। ये बता दी भगवान कि अगर उसने मेरे में मन लगा लिया, मेरे में श्रद्धा हो गई, तो कोई साधन करे, चाहे भगवान का नाम जप करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे मन में ध्यान करे, भगवान की याद करे, चाहे मंदिर में जाए, कोई भी काम करे, भगवान वो कर्म नहीं देखता, उसका जुड़ाव देखता है कि कितना इसके अंदर श्रद्धा है, कितना इसके अंदर प्रेम है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान बार बार भक्तों के लिए कभी नहीं कहा कि अब हम बहुत बार आ चुके, हम नहीं आएंगे, हैं जब तुम बुलाओगे हमें आना ही पड़ेगा। गीता भगवान देखो कैसे कहते हैं, जब तुम बुलाओगे हम आएंगे जरूर, तुम मुझे पुकारोगे हम सुनेंगे जरूर, जितनी बार तुम हमको याद करोगे हम याद आएंगे जरूर। हाँ, ऐसे दादा भगवान हमारे कहते हैं कि हमेशा हम अपने भक्तों के अंग संग ही रहते हैं, हमेशा उनके कष्टों को हम अपने जो है पलकों से उठाते हैं। दादा भगवान हमारे कहते हैं सबके हृदय में वास करते हैं, इसलिए हमेशा हमारा ऐसा भाव बने, ऐसा विचार बने कि हम क्यों ना ज़्यादा भगवान को याद करें ना, अपने समय को क्यों बर्बाद करें। हैं क्या समय मालूम है हमको, है किस घड़ी उठ जाए आबोदाना। इसलिए भगवान कहते तुम हमारी तरफ से ये महत्व को समझो, हमारी कृपा को समझो। हमने ऐसे ही नहीं तुमको इतने लोगों में चुना है, ये तो तुमको जाना है, चुना है, तो इसका तुम महत्व करो। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक बचनों में छुपा बड़ा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के,
एक एक वचनों में छुपा बड़ा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरु ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म बनाए फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू लाचार है, फल देने वाला महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में छुपा बड़ा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन